अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब मेरे ना पेशाब वाली जग੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਦਦਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੋਲ-ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਮੈਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਤੇ हल कर दो। हमारे मुआशरे में हमारे इर्द गिर्द लोगों को बहुत ज़्यादा इशू है ये वर्म्स वाला, ये गोल दायरे वाली जो एलर्जी एक होती है, लोग कोई एलर्जी बोलते हैं, कोई ददरी बोलते हैं, कई दाद बोलते हैं इसको। तो आज हमारे साथ साथ डॉक्टर जाम असद साहब डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन स्पेशलिस्ट हैं। ये बहावलपुर से हर सोमवार वाले दिन सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक हमारे पास मौजूद होते हैं। ये इनकी मेहरबानी शफ़क़त है कि हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ पर मरीज़ों का इलाज करते हैं। इनसे हमने पूछना है कि ये बीमारी क्या है, इसका इलाज क्या-क्या मुमकिन है, इसकी क्या-क्या पेचीदगियाँ हैं और घर में हम इस हवाले से क्या-क्या कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, ज़रा हमारे ऑडियंस को ये बताइएगा कि ये बीमारी क्या होती है? वालेकुम अस्सलाम। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये एक ऐसी बीमारी है, इसको आम रूटीन में लोग फंगस या ददरी के नाम से जानते हैं, जो कि नमी के मौसम में अक्सर औक़ात बढ़ती है या आगे सर्दियों का मौसम आने वाला है, उसमें भी इसका मोस्टली पीक सीज़न है। असल में जब हमारे कपड़े जैसे गर्म पानी से आप जब नहाते हैं बाथरूम में नमी के अंदर स्टीम के अंदर पड़े रहते हैं, तो ये फंगस इसके जो स्पोर्स होते हैं ये हवा में हर जगह होते हैं और इनको जब वहाँ पे ऐसे कपड़ों में पड़े रहने का मौका मिलता है तो ये ग्रो करता है ज़्यादा देर। जब आप उनको धोते नहीं हैं या ऐसे लटके रहते हैं और फिर जब आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं इस तरह के तौलिए वगैरह को, इस तरह की चीज़ों को, तो वो फिर आपको लग जाती है। और दूसरी बात ये है कि ज़्यादा जहाँ जिन घरों में अफ़राद ज़्यादा रहते हैं, उनमें अक्सर ये इन मौसमों में हुआ करती है, इन्हीं वजूहात की वजह से। बाकी जो आपने शिकायत बताई कि ख़ारिश, जलन, ये इसका ख़ासा है। अक्सर लोग इसको स्कैबिज़ यानी जिल्द की जूं के साथ भी मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। कुछ लोग बेचारे कई-कई साल तक इसके साथ परेशान रहते हैं, लोग समझते हैं शायद इसका मुस्तकिल इलाज कोई नहीं। मैं आपको एक ख़ास बात बताता चलूँ, जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट को प्रॉपर नहीं चेक करवाएँगे, जीपीज़ को चेक करवाएँगे, इस तरह का मसला, तो या उनके मेडिकल स्टोर्स वालों को? मेडिकल स्टोर्स वालों को, तो वो फिर आपको ज़रा इसका जो एक प्रॉपर कोर्स है, वो नहीं बता पाते। या कुछ लोग खुद टोटके करते हैं, तेल वगैरह लगाते हैं, उनसे जिससे आर्ज़ी तौर पे सुकून होता है, लेकिन वो जैसे ही उसका सुकून ख़त्म होता है, वो अगली दफ़ा डबल अटैक करती है, अगली दफ़ा ज़्यादा शिद्दत के साथ निकलती है, ठीक है? तो इन चीज़ों को आपने एहतियात करनी है, जो भी आपका हमारे पास या करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट हो, उसको लाज़मी दिखाया करें, कोई इस तरह का ज़्यादा देर ख़ारिश का मसला रह रहा हो। बाकी आपकी एहतियात इसमें यही है, सफाई-सुथराई का ख़्याल, जब ऐसे हो जाए तो इसको पानी नमी से बचाना, अपना साबुन तौलिया अलग रखना, अपने हाथ साफ रखना, क्योंकि ये आपके ख़ारिश करने से आपके जब हाथ कहीं और लगेंगे, उधर भी हो जाएगी। आपके घर में जो प्यारे हैं, आपका तौलिया इस्तेमाल करेंगे या आपसे हाथ मिलाएगा कोई, उसको हो जाएगी और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा। तो ये इन आने वाली सर्दियों में एक बहुत अहम मसला है, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान रहते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, कुछ लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब असीं ते दवाई फलान डर्मेटोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट कोलों भी लई ते आराम नहीं आया। आम तौर पे क्या वो वजूहात होती हैं कि लोग मेडिसिन प्रॉपर इसकी इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो पाते? उसमें क्या वो दवाई पूरी नहीं करते या दवाई ठीक नहीं होती या क्या सिलसिले हैं इसमें? जी, जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। असल में इसमें ये होता है कि पहला काम एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट भी है, ये भी देखना ज़रूरी है। दूसरा काम अक्सर जो हमने देखा है, सुनने में भी आता है, पेशेंट जो इसका एक चंद महीने का इलाज है, पूरा नहीं कर पाता। 2-3 हफ़्ते जो है अगर वो इलाज करता है, उसके निशानात बहुत अच्छे साफ़ रहते हैं, वो समझते हैं शायद ठीक हो गया, अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? तो वो फिर कोर्स पूरा नहीं होता, ऊपर से साफ़ होगी, जो अंदर का हिस्सा है वो तो पड़ा रह जाएगा। वो फिर 1-2 महीने बाद ज़्यादा शिद्दत से बाहर निकलेगा। इसी तरह लापरवाही करने से पेशेंट महीनों की बात सालों में ले जाता है और उसमें फिर आगे ये भी मसला होता है कि जब कई साल आप इसी तरह लापरवाही करते हैं तो
जो आपका जरासीम है वो रेजिस्टेंट हो जाता है, फिर वो आम रूटीन की दवाई से जो है ना असर अंदाज नहीं होता। तो उसके लिए फिर स्पेशल जो हाई डोज है उसको यूज़ करना पड़ता है। स्पेशल रेजिस्टेंट मेडिसिन भी है इसकी, तो उसकी तो ऊपर बात चली जाती है। तो अच्छा आप डॉक्टर साहब जी। बात ये है कि जब भी आप इसका इलाज करें, जो आपके डर्माटोलॉजिस्ट ने प्रॉपर एक टाइम पीरियड बताया है, जो कि एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है, किताब के हिसाब से जो एक एक्सपीरियंस टाइम पीरियड होता है उसको ज़रूर फॉलो करें। जी। अच्छा सर ये बताइए क्या ये एक फंगस है? ये जरासीम की टाइप कौन-सी है? जी, जी, ये फंगस ही होती है। इसके स्पोर्स हवा में हर जगह होते हैं। जी। आम रूटीन में आपको जो सामने देखने को मिलती है, ब्रेड को लगी हुई होती है फंगस, तो इसी तरह से ये कपड़ों वगैरह में भी लग जाती है। ये सर में भी होती है, चेहरे पे भी हो जाती है, नाखूनों में भी हो जाती है। ज़्यादातर जो पेशेंट आता है, टाँगों के दरमियान में अक्सर क्रीज़ वाली जगह, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेशेंट की शिकायत होती है, वहाँ पे होती है। तो बाकी जिस्म पे भी हो जाती है, इसकी बहुत सारी अक़साम हैं। जी, डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि ये जो दद्री और ये एक गोल दायरों वाली एलर्जी है, ये एक फंगस होती है और ये एक बंदे से दूसरे बंदे को लगती है। इसकी एहतियातों में ये है कि बचा करें लोगों से, मेल-जोल में उन लोगों के साथ जिनको ऑलरेडी ये है, उनकी इस्तेमाल करदा चीज़ों को खुद इस्तेमाल ना किया करें। दूसरे नंबर पे हमें सर ने ये भी बताया है कि ये इसका इलाज जो है ना एक प्रॉपर कोर्स है, जो कि 2 से 3 महीने करना पड़ जाता है। अगर आपने कुछ अरसा अद्वियात इस्तेमाल की, उससे बेहतर महसूस हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुकम्मल तौर पे ठीक हो गए हैं। जब तक आप का डॉक्टर जो डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन का स्पेशलिस्ट जब तक वो आपको ये ना कह दे कि जी अब आपका कोर्स कंप्लीट हुआ तब तक आप इसकी अद्वियात को मत छोड़ें, एक बात। दूसरे नंबर पे ये कि अगर दरमियान में आप छोड़ते हैं तो इसका नुकसान ये होता है कि जरासीम अपने अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर लेता है। वो जो कुव्वत मुदाफ़ियत की वजह से अगली दफ़ा वो वाली अद्वियात उस पे असर नहीं करती, जैसा कि सर ने हमें बताया कि हाई डोज़ मेडिसिन फिर हमें देनी पड़ती हैं। इसलिए आपके लिए गुज़ारिश है कि आप लोग जब आपको इस मसले से जो लोग शिकार हैं इस मसले का, वो लाज़मी तौर पे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, जो भी आपके करीब स्किन स्पेशलिस्ट माहिर अमराज़ जिल्द जो हैं, उनके पास जाके इसका इलाज करवाएँ और जितनी-जितनी देर के बाद जितनी-जितनी मेडिसिन के बारे में डॉक्टर कहें, उतनी दिन देर बाद उतनी मेडिसिन लें। अपना ख़्याल रखें, अपने बच्चों का ख़्याल रखें। बहुत शुक्रिया।